जब एक बेटी अपनी माँ को ढूंढने आई तो उसे पता चला कि माँ ने उसे बचाने के लिए खुद को 9 आत्माओं का कैद बना लिया था। दुनिया कहती है सच झूठ, पाप पुण्य, शुभ अशुभ सब कुछ साफ है, लेकिन कुछ जगह होती हैं जहां ये सब धुंधला पड़ जाता है, जहां सिर्फ रूहें बसती हैं। और आज की कहानी एक ऐसी मां की है जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को 9 लाशों का घर बना दिया। ये कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां 22 साल की मीरा मेहरा रहती थी अपने पापा के साथ। पापा विक्रम मेहरा एक व्यस्त आर्किटेक्ट। घर में मां की कोई फोटो नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक पुराना लकड़ी का बक्सा जिसे मेहरा ने कभी खोला नहीं था क्योंकि पापा ने मना किया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेहरा को एक अजीब सपना आने लगा था। एक पहाड़ी मंदिर, धुंधली रोशनी और एक औरत जो उसे पुकारती थी, मेहरा बेटा मुझे छोड़ के मत जाना। मेहरा ने सोचा ये बस एक सपना है, लेकिन जब उसकी कॉलेज की दोस्त तानिया ने बताया कि उन्हें एक ट्रैवल व्लॉग शूट करने के लिए स्पीति वैली जाना है, तो मेहरा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने तय किया वो अपनी मां को ढूंढेगी, चाहे उसके पापा ने कितना ही मना किया हो। स्पीति पहुंच के मेहरा और तान्या ने एक पुराने गोम्पा के बारे में सुना, ताशी गोम्पा। लोग कहते थे कि वहां कोई औरत रहती है जो 20 साल से बंद कमरे में है। कोई उसे देखता भी नहीं, सिर्फ एक बूढ़े लामा लोपसांग जी उसे रोज खाना देते हैं। मायरा को यह सब अजीब लगा, तो एक दिन रात में जब सब सो रहे थे, उसने तय किया वो गोम्पा जाएगी अकेले। रात के 2 बजे, ठंड इतनी कि सांस भी जम जाए। मायरा ने देखा एक छोटा सा दरवाजा जो अंदर से बंद था। उसने धीरे से खिड़की से अंदर झांका और फिर उसने देखा एक औरत, उम्र शायद 45 से 50 साल। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने। वो खुद से कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन आवाज अलग अलग थी, कभी मर्द की, कभी बच्चे की, कभी एक बुढ़िया की। मायरा डर गई, लेकिन अचानक उस औरत ने मायरा की तरफ देखा और फिर मुस्कुराई, बिल्कुल वैसे जैसे मायरा के सपने में करती थी। मायरा तू आ गई? मायरा को समझ नहीं आया ये औरत उसे जानती कैसे है। उसने वापस होटल जाके तान्या को सब बताया। तान्या ने पुरानी फोटो इंटरनेट पे सर्च की और फिर एक आर्टिकल मिला, अनन्या मेहरा 2005 से लापता, आखिरी बार स्पीति वैली में देखी गई। पति विक्रम मेहरा ने दावा किया कि उसने परिवार छोड़ दिया। तो ये सच था, मायरा की मां यहां थी, लेकिन क्यों, और क्यों बंद करके? अगले दिन सुबह मायरा सीधा लोपसांग लामा के पास गई। उसने गुस्से में पूछा, आपने मेरी मां को क्यों कैद कर रखा है? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। लोपसांग जी ने गहरी सांस ली, फिर बोला, बेटा तुम्हारी मां को हमने नहीं, उन्होंने खुद को कैद किया है। वो तुम्हें बचाने के लिए ये सब झेल रही हैं। 20 साल पहले मेरा सिर्फ 2 साल की थी। अनन्या अपने पति विक्रम के साथ यहां छुट्टी पे आई थी। एक दिन मेरा जंगल में खो गई। अनन्या पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। फिर अचानक एक पुराना कुआं, मेरा उसके किनारे खेल रही थी, लेकिन वहां सिर्फ मेरा नहीं थी,
9 छायाएं उसके आसपास घूम रही थीं। वो मीरा को कुएं में धक्का देने वाले थे। अनन्या ने मीरा को बचा लिया, लेकिन उस वक्त उसने एक गलती कर दी। उसने उन 9 आत्माओं से कहा, मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे ले लो। और वो 9 आत्माएं सीधा अनन्या के शरीर में घुस गईं। विक्रम ने जब अनन्या को देखा तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। कभी वो हंसने लगती, कभी चिल्लाती, कभी किसी और की आवाज में बात करती। विक्रम घबरा गया। उसने मीरा को वापस मुंबई ले गया और अनन्या को यहां छोड़ दिया। लोबसांग जी ने बोला, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो 9 आत्माएं बहुत पुरानी हैं। वो तुम्हारी मां को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए हमने उन्हें इस कमरे में बंद किया ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। मीरा टूट गई। उसने सोचा उसकी मां ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन मीरा ने तय किया वो अपनी मां को वापस नॉर्मल बनाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लोबसांग जी ने एक प्लान बताया। वो एक रिचुअल करेंगे, छाया मुक्ति विधि, लेकिन इसके लिए मीरा को खुद अपनी मां के सामने जाना होगा, बिना डरे, बिना हिले। रात के 11 बजे, पूर्णिमा की रात, लोबसांग जी, मीरा और 2 और लामा उस कमरे में गए। अनन्या कुर्सी पे बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जब मीरा अंदर आई वो अचानक खुली और फिर आवाज आई, लेकिन ये अनन्या की आवाज नहीं थी। कौन आया है यहां? ये लड़की। ये तो वही है जिसके लिए हमने इसे कैद किया था। लोबसांग जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन एक एक करके वो 9 आत्माएं बोलने लगी। पहली आत्मा, बच्चे की आवाज। मैं पानी में डूब गया था, तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं बचाया। दूसरी आत्मा, बूढ़ा आदमी। मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, मैं बदला लेना चाहता हूँ। तीसरी आत्मा, औरत चिल्लाती हुई। मेरे बच्चे को किसने मार डाला? कौन था वो? मीरा को समझ आ गया, ये सिर्फ आत्माएं नहीं थीं, ये अधूरी कहानियां थीं, ये दर्द था, ये गुस्सा था, और इन सब ने अनन्या को अपना घर बना लिया था। मीरा ने हिम्मत जमाकर अपनी मां के पास गई। उसने उसका हाथ पकड़ा। मां, मैं यहां हूं, आप अकेली नहीं हो, मैं आपको वापस लाऊंगी। अनन्या की आवाज, असली आवाज निकल आई। मेरा बेटा, मुझे छोड़ दे, मैं अब ठीक नहीं हो सकती, लेकिन तू जी। लेकिन मीरा नहीं मानी। उसने लोबसांग जी से कहा, अगर आत्माओं को शांति चाहिए तो उन्हें उनकी कहानी पूरी करनी होगी, उन्हें क्लोजर चाहिए। और फिर मीरा ने एक एक करके उन 9 आत्माओं से बात की। उन्होंने उनका दर्द सुना, उन्हें वो क्लोजर दिया जो उन्होंने सालों से मांगा था। एक एक करके वो 9 आत्माएं शांत होने लगी। उनका गुस्सा, उनका दर्द सब कम होता गया, और आखिर में सिर्फ अनन्या बच गई। अनन्या की आंखें खुली। इस बार वो असली थी। वो अपनी बेटी को पहचान गई। मेरी बच्ची। मीरा ने अपनी मां को गले लगा लिया। 20 साल बाद मां बेटी फिर से एक साथ थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब मीरा वापस मुंबई आई तो उसने अपने पापा से पूछा, आपने मां को क्यों छोड़ दिया? विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि मैं डर गया था, मैं कमजोर था, लेकिन तुमने वो किया जो मैं नहीं कर पाया। मीरा ने उस पुराने लकड़ी के बक्से को खोला। उसमें थी अनन्या की डायरी। उसमें लिखा था, अगर कभी मीरा ये पढ़ेगी तो उसे बता देना
मैं हमेशा उसके साथ हूं, चाहे किसी भी रूप में। आज अनन्या मुंबई में है, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी वो रात में उठ जाती है और खिड़की के बाहर देखती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, क्योंकि कुछ चीजों का असर कभी पूरा नहीं जाता। और ये थी कहानी 9 साए एक मां की कुर्बानी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको मिलते रहें हमारे ऐसे ही डर और सस्पेंस से भरे वीडियोस। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे हॉरर मिस्ट्री और असली पैरानॉर्मल स्टोरीज लाएं, तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं। अगले वीडियो तक ध्यान रखें, रात में अकेले ना रहें और बने रहें क्यूरियस, बने रहें स्केयर।